आप जैसे लोगों पर अभी बिहार की जनता भी विरोध की है, ये जूतों की बरसात करेगी। तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है तो आप नहीं पूछते अंजना दीदी की वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। आप जैसे पत्रकार भे 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 24 घंटे। आपकी अंजना दीदी है, आपकी अंजना दीदी है। सुनो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, और अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर थूकता है। आपकी अंजना दीदी ने, आप अंजना दीदी के लाडले भाई ने, सुनो दलाली भरवाई, अरे दलाली भरवाई बंद करो। तो ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे कुत्ते के पिछवाड़े पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया। पंकज, बिहार में जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, क्या कहेंगे इस पर? इन्होंने डीपी बदलने के लिए बोला था। बिहार की जो विधायक हैं वो पूरी सरकार बदल दी है। में धरना करेंगे, सब जिला में तो हल्ला करेंगे। अंजना ओम कश्यप को नाचते गाते आपने देखा होगा, उनका स्वागत बिहार का तरीका देखा होगा। तो श्रीलंका जैसी जो स्वागत हुई है, इसका बेइज्जती करना तरीका होता है। क्या होता है भैया? आप देश की बेइज्जती करो, आप देश बेच दो, देश बेचने वालों के साथ मुजरा गाओ, और हम आपकी बेइज्जती भी ना करें। आप पूतना की तरह हैं, आप नहीं, आप पूतना की तरह, अरे सुनने रहे, आप लोग पूतना की तरह जहरीली दूध पिलाते रहो और हम भगवान श्री कृष्ण की तरह आपका वध भी ना करें। ये किसने कह दिया भाई? ये हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। वो बिहार की धरती है भैया, अच्छे और बुरे का विरोध करना। लालू जी से सीखा है। अरे सुन लीजिए, पेट में बड़ी दर्द हो रहा, बहुत ज्यादा दर्द आपको हो रहा है और किसी को नहीं। आप तो ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे कुत्ते के पिछवाड़े पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो और वो उछलने लगता है। किसी ने आपके सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो और सांप बिलबिला जाता है। काहे बिलबिला रहे हो आप? आप उस समय मध्य प्रदेश में कहाँ थे भैया, जब चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई? अंजना की क्यों बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग? अंजना की क्यों बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग? तो कर्नाटक के समय रिपोर्टिंग करने क्यों नहीं गई थी बेंगलोर? मध्य प्रदेश के समय भोपाल क्यों नहीं गई? महाराष्ट्र के समय में बॉम्बे में जाके करती? अरे भैया सुन तो लो, अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाया गया था, आपको भी पता है, और क्यों बनाया गया था। उनके पति का कारोबार का भी आपको पता है। आप अंजना ओम कश्यप से पूछिए कि रोजगार सृजन की बात मोदी सरकार नहीं करती है। 8 साल हो गए, मोदी जी का वादा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। देश का युवा भविष्य होता है, युवाओं का भविष्य। 2018 में जो वैकेंसियां निकली थी उसके खिलाफ आज भी देश का युवा कोटों के चक्कर काट रहा है, उस पर रिबेट नहीं चलाएगी। आप पूछिए अंजना ओम कश्यप से, देश की सबसे बड़ी चैनल हैं और सबसे बड़े पत्रकार हैं, क्यों ना करें, क्यों ना उनका विरोध करें? वही बात, अरे सुन तो लो भैया, उस समय विरोध करें क्या? महिला का अपमान कर। पूतना कौन थी भैया? पूतना कौन थी? महिला ही थी ना। तो क्या हुआ समझिए, ये सरकार तो नीतीश ने गिराई। अरे ये महिला बन के नहीं गई थी, वो पूतना की तरह गई थी। बिहार के जो कृष्ण की तरह है, लोगों ने उनका विरोध किया। इसका मतलब आप कृष्ण का विरोध कर रहे हैं। आप लोग सब हिंदू विरोधी हैं। आप सब लोगों पर हिंदू विरोध का केस होना चाहिए। एलिगेशन लगा रहे आप। हम नहीं लगा रहे, आप लोग कर रहे हैं। हमारा धर्म सिखाता है, सुनिए, हम रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं, रावण का इसलिए वध किया गया कि रावण गलत था। ठीक है, आपके हिसाब से पत्रकार रावण की तरह? आपने 2000 की जाली नोट छापने के बाद आपकी अंजना दीदी ने कोई डिबेट चलाया कि गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 का नोट पकड़ा गया, तो आपकी अंजना दीदी ने, आप अंजना दीदी के लाडले भाई ने, सुनो दलाली भरवाई, अरे दलाली भरवाई बंद करो। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया। अंजना ओम कश्यप का एक डिबेट बता दो। अंजना ओम कश्यप को पूछना चाहिए, पूछता है भारत, और अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। पूछना चाहिए कि देश के युवाओं को क्या आप नशेड़ी बनाना चाहते हैं? आप नहीं सवाल पूछोगे। आपको पूछना चाहिए अंजना दीदी के आपको कि गुजरात में जहरीली शराब का मास्टरमाइंड कौन है? खुद प्रधानमंत्री के गिरी जिले में अवैध कारोबार होता है। गृह मंत्री, अरे सुनिए, आपकी दीदी होगी, हम सुन लो, आपकी दीदी, आप उछल रहे हो, पक्ष ले रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म उसी पत्रकार नहीं, आप एक विषैले आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसी पत्रकार का पक्ष ले रहे हो जो गुजरात जहरीली शराब में यह नहीं पूछती कि जिस गांधी और पटेल का गुजरात विश्व में विख्यात है, उस जहां शराबबंदी है वहां अहमदाबाद से शराब बनाने का केमिकल कैसे लाया गया। आप नहीं सवाल पूछते कि जिन लोगों के सर से माँ बाप का साया गया है, जिन माँ बहनों का सुहाग गुजर गया, जो बच्चे यतीम हो गए, जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनकी आंखें चली गई, इसका जवाब दे आपकी अंजना दीदी है। आपकी अंजना दीदी है। सुनो फिर मैं क्या कह रहा हूं, तो बेशर्मो, आपके पुछवाड़े पर किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया कि कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता, और आप जैसे पत्रकार भे 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 24 घंटा भे भे करो। वहां डिसाइड कर लो दीदी दोनों में से कौन से की है। सुनो,
दीदी तो उनकी ही है, आप और हमारी तो दीदी है ही नहीं। हमारी तो अपनी बहन घर पे है। दीदी नहीं होती। बिहार में नारे अरे कुछ सुन और तो, लग रहे थे। अरे गो बैक के नारे तो लगने हैं। श्रीलंका जैसे हालात देश की हो गई है, कौन जवाबदेह है? प्रधानमंत्री के 18-18 घंटा काम करने की शैली बैंकों को दिवालिया बना दिया, देश को खोखला कर दिया, देश परेशान है। प्रधानमंत्री कहते भाइयों बहनों, आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर सर पे पक्का छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में LED बल्ब होगा। प्रधानमंत्री जी वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है? तो आप नहीं पूछते अंजना दीदी से? प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, तब तथैया कहाँ कर रही थी आपका अंजना दीदी? अरे सुन तो लो, सवाल इसको मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी ये तो बीजेपी आप आज तक सुनिए, बिहार में गद्दारी किसने की? महाराष्ट्र में किसने की, कर्नाटक में किसने की, बताओ मध्य प्रदेश में किसने की? अरे सुन लो, आप सुन लो, इतनी औकात नहीं है आप जैसे पत्रकारों की कि जो सवाल पूछे कि गद्दारी, सबसे बड़ा गद्दारी तो है देश बेचने वालों से। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, आप पत्रकारिता करते हैं बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज तक हावड़ा का पुल जिंदा है, ठीक है। लेकिन मोदी जी के यहाँ नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन करते ही 24 घंटे में जैसे रुई का पुल 4-5 बूंदों में, अरे बारिश के 4-5 आपने, अरे भैया आपने रुई का बनाया था, क्या कहते थे प्रधानमंत्री? अरे सुन तो लो, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों, दिल्ली में सत्ता में बैठा निकम्मा सा बॉर्डर पर सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हथियार कहाँ से आते? अरे प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ कि भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष मेघालय का चकला घर कैसे चलाता है, उसके फार्म हाउस में 400 दारू की बोतलें कैसे आती है? आप पूछो बच्चों का तस्करी करने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? भारत की खुफिया जानकारी देने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे होता है? भारत में कोकीन रखने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? आप तो बताओ प्रधानमंत्री जी, आप इसका मतलब आपके स्पीच के हिसाब से आप निकम्मे हो, आप निठल्ले हो, आप कमजोर हो। इन्होंने तो अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, कहते थे मेरे पिताजी ताई बेचते थे, माँ चौका बर्तन करती थी। अरे भैया, और आपको भीख मंगवाता था भरी जवानी में, हैं? आप बास को पकवान खिलाता था। मतलब इन अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा। जिस पिता से जन्म लिया, क्या करे, पिताजी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कभी इन्होंने देश बेच दी, आपने चर्चा नहीं की। कल बड़ी दुखी ही मीडिया सारी सदमे में थी। ये विधवा विलाप कर रहे हैं, इनके समझो घर में कोई सदमा हो गया। ये महाराष्ट्र में नहीं भी दुखी थे, मध्य प्रदेश में दुखी नहीं थे, कर्नाटक में दुखी नहीं थे। इनका रोजगार का साधन था, इनके 2-2 डिप्टी सीएम थे। बिहार के इशुओं पर आज जो गिरिराज सिंह भौंकता फिरता है, अलग अलग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, जिस शरीयत कानून की बात कहता है, और जिस आदमी पर एलिगेशन लगाता है उसी के साथ बैठकर, उसी के सहयोग से गिरिराज सिंह की औकात नहीं कि चुनाव लड़के जीत ले, वार्ड काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत सकता। अरे सुनिए, बिहार की जनता का अपमान क्या है आप लोगों? कौन है रविशंकर प्रसाद? ये लोग खुदगर्ज लोग हैं, सत्ता के हवसी लोग हैं। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह जैसे गिरे हुए 2 कौड़ी के लोगों ने कभी, जो बिहार आजादी से पहले 40% चीनी उत्पादन करता था, पूरे देश में मिठास घोलता था, आज एक तो नीम ऊपर से करैला। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनने ना, सुनने में बेशर्मो, कितने साल बिहार में डबल इंजन की सरकार रही है, बोलते लो। खाओ ना भारत माँ के मिट्टी की कसम, खाओ ना अपने धर्म शास्त्रों की कसम, खाओ अपने परिवार के लोगों की कसम, खाओ। नीतीश के साथ है, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो। दलाली भरवागिरी मत करो, मैंने जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। आजादी के पहले 40% चीनी उत्पादन होता था, आज क्यों नहीं? जो प्रधानमंत्री सुनते नहीं रहे, फिर पैसा मिला है भांडगिरी करने का, सुन दो पहले। जो प्रधानमंत्री बिहार के सभी जिलों में जाकर, मढ़ौरा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, दरभंगा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, जूट मिल चालू कर दूंगा, तो भैया इतने दिनों से क्या तथैया के नाच रहे थे? जो बिहार और झारखंड बंटवारा के बाद रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट थी, अब तो सब चालू हो सुनने रहे, अरे बेशर्मो सुन तो लो, फिर बात काट रहे हो। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, विशेष राज्य का दर्जा, बात उसकी करो। बिहार में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुला का ब्रांच खुला किशनगंज में, उसकी फंडिंग की बात करो। बिहार में, अरे बेटा बोला मैं, मिल गया। पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करो। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। दक्षिण बिहार, सुनो अरे हकला मत बनो, पहले जो 24 बिहार नदियों में, गलत बात है, हमारा राज्य मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और तुम दलाली करने में मशगूल हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव कम हो गया, चिंता का विषय है। बेशर्मो सुनो,
दलालों से आप जैसे लोगों पर आज भी बिहार की जनता भी विरोध की है। ये जूतों की बरसात करे। बिहार में बाढ़ आया हुआ है नेपाल के कारण, वहां डैम नहीं बनता, वहां नहर परियोजना लागू नहीं होती। अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो बिहार में छोटे और लघु कुटीर उद्योग बस